हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज एक नन्ही चिड़िया की कहानी पढ़ेंगे जो कि मिशन बुनियाद की हिंदी की आपकी किताब में दी गई है, पेज नंबर 50 पर। ठीक है, तो कहानी का नाम क्या है? नन्ही चिड़िया। नन्ही चिड़िया, नन्ही माने आपको पता होगा क्या होता है? बहुत छोटी सी। नन्ही माने बहुत छोटी सी। तो चलो घर से पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है कहानी में। घर की खिड़की खुली थी। पूजा पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। ये देखो पूजा है और ये पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। तो क्या हुआ? घर की खिड़की खुली हुई थी। तभी क्या हुआ? तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। तो देखो चिड़िया, देखो कि ये रही चिड़िया, देखो छोटी सी। तो क्या हुआ? ये पूजा जो है पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी और खिड़की खुली हुई थी। तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। कौन आया अंदर? देखो तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आ गई। खिड़की खुली हुई थी तो कौन अंदर आ गई? चिड़िया अंदर आ गई। वह कभी मेज पर, कौन? चिड़िया कभी मेज पर, मेज माने टेबल पर, दरवाजे पर, तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। अंदर तो आ गई चिड़िया जो थी खिड़की से। तो क्या क्या करती? वो घूम रही थी घर के अंदर ही अंदर। कभी टेबल पर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर बैठ जाती, तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। बच्चों, आपके घर में भी कभी ना कभी कोई चिड़िया आई है क्या? आपने देखा है क्या कोई चिड़िया आपके घर में आई है? इसी तरह से आ जाती हैं चिड़िया, गेट खुला होता है, खिड़की खुली होती है, तो उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो घूमती रहती हैं। कभी कहीं बैठती हैं, कभी कहीं बैठती हैं। तो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्या आपके घर पे कभी कोई चिड़िया आई है पूजा की तरह? तो थोड़ी देर बाद वह पलंग पर जा बैठी। अब कहाँ चल बैठी वो? पलंग पर जा बैठी, जहाँ की पूजा पढ़ रही थी पलंग पर। पलंग माने बेड, बेड पर जा बैठी। पूजा को लगा कि चिड़िया थक गई है। अब उड़ते उड़ते चिड़िया, उसे लगा कि चिड़िया थक गई है, तो वो उधर उधर घूमने लगी। कभी मेज पर बैठती, कभी दरवाजे पर बैठती, कभी रसोई घर में बैठ जाती। अब वो हार कर कहाँ बैठ गई? पलंग पर। पूजा को लगा कि चलो चिड़िया अब लगता है थक गई है, तो उसने सोचा और वह रसोई घर में गई और रसोई घर से कटोरे में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। उसने सोचा कि चिड़िया जो है थक गई होगी, तो चलो थोड़ा इसको पानी पिला देती हूँ और इसके लिए थोड़ा खाना रख देती हूँ। तो उसने कटोरे में, रसोई में से एक बर्तन लाई, उसमें उसने पानी रखा और थोड़े से बाजरे के दाने ले आई, है ना? तो क्योंकि चिड़िया तो बाजरा खाती है ना, बाजरे के दाने, गेहूं के दाने खाती है चिड़िया। तो चिड़िया बाजरे के दानों को चुगने लगी। तो ये देखो चित्र में, देखो आप, ये पानी का कटोरा है, पानी पी रही चिड़िया और इसमें बाजरा रखा हुआ है। किस किस बच्चे ने बेटा बाजरा देखा हुआ है? कमेंट कर कर मुझे बताएं। और किस किस ने बाजरा नहीं देखा है वो भी बताएं। अब देखो बेटा, तो पूजा बड़ी गौर से उसे देखते हुए ख्यालों में खो गई। जब चिड़िया पानी पी रही थी तो बड़े गौर से, गौर से माने बड़े ध्यान से, पूजा बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उसे देखते हुए ख्यालों में खो गई, माने कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही थी वो? बचपन में माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। उसे लगा कि बचपन में मेरी माँ जो है मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी जब मैं छोटी थी। तो ये सोचने लगी कितनी छोटी सी चिड़िया है ये। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्काई। तो जो पूजा थी वह मन ही मन मुस्काई और उसको, चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो रही थी वो। उसके लिए पानी दिया उसने, बाजरे के दाने दिए। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी कहानी आपको? ये देखो नन्ही चिड़िया की कहानी। नन्ही चिड़िया थी ना, छोटी सी, आई थी इनके घर में खिड़की से। तो ये देखो कहानी थी आपकी। चलो अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न बेटा पहला दिया गया है कि आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं, उनकी सूची बनाइए। जैसे इसमें एक
बर्तन का नाम आया है ना, कटोरा, तो एक तो कटोरा हो गया, कटोरी बड़ी कटोरी को हम कटोरा बोल देते हैं। और कौन से बर्तन है आपके घर में, आप लिख सकते हो बेटा, थाली, थाली भी सभी के घरों में होती है, गिलास, है ना। और अपनी मर्जी से आप कोई भी बर्तनों के नाम लिख सकते हो। और क्या होता है, चम्मच होती है, चम्मच लिख सकते हो। और क्या होता है, पतीला, दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं। और क्या होता है, चकला लिख सकते हो आप, है ना, जो रोटी बनाते हैं। और क्या होता है, आपको 6 ही लिखने हैं, इधर 2 और लिखने हैं, अभी 2 और बताते हो। इनके अलावा आप क्या लिख सकते हो, जग लिख सकते हो, जग भी होता है, जब पानी भरते हैं ना, तो जग लिख देना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, इसके बाद आप लिख सकते हो बेलन होता है, कढ़ाई होती है, बहुत बर्तनों के नाम होते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, नन्ही शब्द और किन किन शब्दों के आगे लिख सकते हैं, दिए गए बॉक्स में लिखिए। नन्ही, नन्ही शब्द हम किन किन शब्दों के आगे लिख सकते हैं, दिए गए बॉक्स में। ये नन्ही लिखा हुआ है इधर, जैसे चिड़िया लिखा है, नन्ही चिड़िया, तो और किस किस के आगे हम नन्ही का प्रयोग करते हैं बेटा, नन्ही के आगे, और चिड़िया हो गई एक तो नन्ही, और नन्ही, नन्ही परी भी बोलते हैं ना किसी, और नन्ही, नन्ना पौधा भी होता है ना, पौधा, नन्ना पौधा हो जाता है। और नन्ही बच्ची भी लिख सकते हैं, यानी छोटी बच्ची को बोल देते हैं, है? और क्या होता है, नन्ही यानी छोटी। और किस किस चीज के लिए आप प्रयोग करते हो नन्ही, वो आपको लिखना है। और क्या छोटा होता है बताओ, नन्ना सा बिल्ली का बच्चा, है ना, नन्ना सा बिल्ली का बच्चा भी लिख सकते हो आप। और भी आप कोई सोच कर लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है नन्ही के आगे, नन्ही गुड़िया, छोटे लड़की को बोल देते हैं नन्ही गुड़िया, तो आप नन्ही गुड़िया लिख सकते हो। और मुझे बताओ कि आप और क्या क्या नन्ही के आगे लिख सकते हो बेटा, इस कहानी, इसके अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए खाली स्थानों में से क्या क्या गायब है, कहानी में से ढूंढ कर लिखिए। जैसे कि खाली स्थान दिए गए हैं आपको, तो लिखना है। जैसे पहला है ये वाला, घर की खिड़की, ये खाली स्थान दिया गया था, तो क्या आएगा, घर की खिड़की। इसके बाद इसी तरह से अगला है पलंग डैश बैठकर, पलंग पर बैठकर, पलंग पर बैठकर वो देख रही थी ना पूजा। इसके बाद खिड़की डैश अंदर, खिड़की से, खिड़की के अंदर या खिड़की से अंदर, चिड़िया, नन्ही जो चिड़िया थी खिड़की से अंदर आ गई थी ना, सही लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद बाजरे और दाने, बाजरे के दाने, बाजरे के दाने दिए थे ना उसने चिड़िया के लिए। कटोरे का पानी, कटोरे का पानी था ना जो चिड़िया पी रही थी। तो इस तरह से आपको भरने हैं बेटा इसमें। इसके बाद दिया गया है आपको, आप किन किन कामों को करने से थक जाते हैं, आपको ये काम लिखने हैं। आप अपना लिखना, किन किन कामों से थक जाते हैं। जैसे दौड़ कर थक जाते हैं, कभी दौड़ते हैं तो दौड़ कर थक जाते हैं ना। और कब थक जाते हो, या खेलते खेलते थक जाते हो, बहुत ज़्यादा खेल लेते हो तो थक जाते हो, खेलते खेलते थक जाते हो, खेल कर थक जाते हो। और कब थक जाते हो, पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हो क्या, तो बीच में थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है, तो पढ़ते पढ़ते भी कई बार हम थक जाते हैं, लगातार जब पढ़ते हैं ना। इसके बाद और क्या हो सकता है, डांस करते करते थक जाते हैं, नाच नाच कर थक जाते हैं, है ना, या खेल खेल कर तो हो गया। और कब थक जाते हो आप, अपना लिखो। घर का काम करते करते भी थक जाते हो क्या आप, तो और आपको लिखना है इसमें, लिख सकते हो घर का काम करते करते भी कई बार थक जाते हैं, तो आराम भी चाहिए घर का काम करते करते।
ठीक है। और इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, कब तक चाहते हो आप वो लिखना है बेटा। इसके बाद है 5वां प्रश्न, हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो आप बताओ इसे पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हो। हम गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, है ना। गर्मी में जैसे पक्षी होते हैं परेशान हो जाते हैं, छतों पर घूमते हैं हवा में, उन्हें खाना पीना नहीं मिलता है, तो हम गर्मियों में पक्षियों के लिए आप लिख सकते हो पानी रख सकते हैं उनके लिए। तो लिखोगे हम पक्षियों के लिए छत पर रख सकते हो ना पानी, छत पर, या अपने घर पर भी रख सकते हो, पानी रख सकते हैं किसी कटोरे में जो कि पक्षी आए और पी ले। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि हम पक्षियों के लिए दाना डालते रहें, छत पर दाना डालें। हम पक्षियों को दाना खिला सकते हैं, हम पक्षियों को दाना खिला सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, उनके लिए रख सकते हैं ना कटोरे में, जैसे कबूतर होते हैं आते हैं तो उनके लिए रख सकते हैं। उसके बाद हम उनके घोंसलों को खराब ना करें। जहाँ कैसे घोंसला बना लेती हैं चिड़िया, अपना अंडा देती हैं, तो हम उनके घोंसलों को ना तोड़ें। तो आप लिखोगे चिड़ियों के घोंसलों को, और उनके अंडे होते हैं घोंसले के अंदर, उनको ना तोड़ें ना छुएं उनको। अगर बना लेती हैं चिड़िया घर पर घोंसला, चिड़ियों के घोंसले को नहीं नहीं तोड़े या नहीं छेड़ें, नहीं तोड़ें बेटा। ठीक है। इसके बाद हम पेड़ों को नहीं काटें, क्योंकि पेड़ों पर ही तो घोंसले होते हैं ना, बनाती हैं चिड़िया ज़्यादातर। तो हम पेड़ों को कटने से बचाएं, हम पेड़ों को कटने से बचाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कटने से बचाएं। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लिख सकते हो पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हो। या आपको कोई चिड़िया गिरी हुई मिलती है, मारे ना चिड़िया को, या कोई चिड़िया गिरी हुई मिलती, घायल मिलती है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हो, उसके दवाई लगा सकते हो, है ना। इस तरह से आप उनको ध्यान रख सकते हो। और पिंजरे में ना रखें चिड़ियाओं को, क्योंकि जो पक्षी होते हैं बेटे उनको अपनी आज़ादी प्यारी होती है, तो उनको अपने पिंजरों में ना रखें। तो इस तरह से हम पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं बेटा। तो क्या आपके पास कोई पालतू पक्षी है, लिखना। क्या आपके घर पर चिड़िया ने कभी घोंसला बनाया है। हमारे घर पर तो बनाया था चिड़िया ने घोंसला, अंडे भी दिए थे उसने। तो आप भी बेटा कमेंट करके बताना मुझे कि किस किस के घर में नन्ही चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। थैंक यू बच्चों।